एके वाजपेयी जी घनश्याम तिवारी सवाल उठा रहे हैं डोनेशंस को लेकर और ये कह रहे हैं कि बीजेपी के ऊपर लगातार सवाल उठा रहे हैं। नहीं, घनश्याम तिवारी तो विद्वान प्रवक्ता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों की कमाई होती है। राजनीतिक पार्टी की कोई कमाई नहीं होती, कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं होती। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, सब डोनेशन पे सरवाइव करती हैं। कभी कम मिलता है, कभी ज़्यादा मिलता है। हाँ, ये बात सही है कि सत्ता में जो पार्टी होती है उसको डोनेशन हमेशा ज़्यादा मिला करता है। ये रिकॉर्ड की बातें हैं। और दूसरी बात मुझे बताइए कि अब ये जो बार बार कहते थे ईडी का मिसयूज़, सीबीआई का मिसयूज़, अब ये क्या हो रहा है? ये कैश निकल रहा है तो उसको भी डिफेंड करने पे लगे हुए दाएं बाएं जाके। और ये आर्ग्यूमेंट तो इनको बिल्कुल अवेलेबल नहीं है कि आप पहले उसको पकड़िए तब हमको पकड़िए। ये नहीं अवेलेबल होता है। जिसके खिलाफ शिकायत होगी, जिसके खिलाफ कोई सूचना होगी, उसके यहाँ रेड मारी जाएगी, उसके यहाँ कैश निकलेगा तो केस बनेगा, फिर उसको लिंक को स्टेब्लिश किया जाएगा। देखो, ये तो बहुत पहले मोदी जी ने कहा हुआ है। 2014 में ही आके कह दिया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखूंगा। और अभी ये स्टेट हेड्स की मीटिंग थी पुलिस की, उसमें उन्होंने साफ तौर से कहा कि आप लोग बगैर निश्चिंत होके पूरे तरीके से ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करिए, कार्रवाई करिए, ये सरकार आपके साथ खड़ी हुई है। तो देखिए, ये तो जनता भी पसंद नहीं करती कि कोई उनकी गाड़ी कमाई के या टैक्स पेयर की मनी को इस तरह से लूट करे। ये किसी को नहीं पसंद आएगा और न ये टॉलरेट किया जाएगा। और ये लड़ाई इसी तरीके से पसंद नहीं आएगी और लगातार इस पर सवाल खड़े होंगे। राजेश गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हैं। राजेश जी, अगर भ्रष्टाचार पर वार हो रहा है तो परेशानी क्यों है? नहीं, हमारी पार्टी को तो इसमें कोई परेशानी है, लेकिन है कि नहीं है, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में, राजेश गुप्ता जी, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी भ्रष्टाचारियों पे अगर आप कुछ राजेश गुप्ता जी, आपकी आवाज में थोड़ी सुन नहीं पाया था, एक बार मैं चाहूंगा आप दोबारा दोहरा दीजिए। भ्रष्टाचार पर वार तो परेशानी क्यों? ऐसा है विशाल भाई, किसी को भी कोई परेशानी नहीं है अगर आप भ्रष्टाचारियों पे वार करें तो। लेकिन सवाल इस बात का बार बार पैदा होता है, और मैं पहले दोबारा कह रहा हूं, आप वार करिए, भ्रष्टाचारियों को जेल में डालिए, आप उनको फांसी दे दीजिए। अरे लेकिन ये क्या भ्रष्टाचारी सिर्फ दूसरी पार्टियों में ही है, विपक्षी पार्टियों में ही है? आपके साथ में अगर कोई आ जाता है तो वो बिल्कुल सर्फ से धुल के आ जाता है। आप टाल ताक ठोक ठोक के कहेंगे कि फलाना चोर है, फलाना डाकू है, मोदी की गारंटी है, किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे उस बात का समझ में आ गया, जनता भी समझ रही है कि जब कहते हैं कि किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, उसका मतलब है कि उसको अपनी पार्टी में ले लेंगे। मैं तो यही सोच रहा हूं कि साहू साहब कितनी जल्दी इनकी पार्टी में ये कोशिश करेंगे लेने की, ताकि उनको एक सरकारी गवासा बना ले, झूठा आरोप लगा दे, किसी और मुख्यमंत्री को फंसा दे। इनका काम यही है। इनकी पार्टी में सब। राजेश जी, आप मान रहे हैं कि धीरज साहू जी गलत है? नहीं, अगर किसी के पास में इतना पैसा मिला है तो वो गलत है, उसमें क्या दो राय? चलिए, कम से कम देखिए, आम आदमी पार्टी ये मान रही है कि गलत है धीरज साहू, लेकिन अगर मनीष सिसोदिया पर कोई कार्रवाई होती है, भी अनअकाउंटेड पैसा मिलता है, राजेश गुप्ता जी, उसमें क्या? राजेश गुप्ता जी, मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई होती है या अन्य लोगों पर कार्रवाई होती है, तो फिर आप पार्टी वाइज तो इसको नहीं जस्टिफाई कर सकते ना। अगर कोई करप्शन कर रहा है, कोर्ट देखेगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे ये कहा कि इनको सारे भ्रष्टाचारी दूसरी पार्टी में नजर आते हैं। अब साहू साहब को पकड़ा है तो साहू साहब अगर हो रहा होगा, अगर भ्रष्टाचार हो रहा होगा तभी तो एजेंसियां पकड़ेंगी ना सर। विशाल जी, एक बार बोलने दीजिए। नहीं राजेश जी, अगर भ्रष्टाचार हो रहा होगा तभी तो एजेंसियां पकड़ेंगी ना। ऐसा नहीं है। आप एक काम करो, आप कल मेरा ज्यादा साथ दे दो, आप मुझे 10 मिनट ज्यादा बोलने दो, आपके इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा। ये विशाल जी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। अरे राजेश गुप्ता जी, आप उसकी चिंता मत करिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या अगर किसी ने करप्शन किया है तभी तो एजेंसियां जांच करेंगी ना, तभी तो ये पैसा मिल रहा है। कहां से मिल रहा है? अरे और कोर्ट में तो फिर मुकदमा टिकेगा ही नहीं अगर बिल्कुल पाक साफ होंगे तो। जब तक कोर्ट में बात जाएगी, आप देखो, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आप इतने इनोसेंसी से बातें कर रहे हैं कि भाई सिर्फ आरोप लगेगा। ऐसे तो जिस तरीके से ये कर रहे हैं ना, इनको सारे के सारे पैसे विपक्षी के घर में नजर आते हैं, इनके लोगों के ऊपर को कुछ नजर नहीं आता। ये करें, ये भ्रष्टाचार के ऊपर एक्शन लेना चाहते, लेना, मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन इनको अपने लोग नहीं दिखाई देते। और यही साहू साहब कल इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तो ये हेमंत विश्व शर्मा के तरह हो सकता है। देखिए राजेश जी, बिल्कुल यहाँ पर एजेंसियां जांच करेंगी, करप्शन के मामले की जांच करेंगी, करप्शन है कि नहीं है, कोर्ट है, बहुत सारी मल्टीपल चीजें हैं, संस्थाओं पर यकीन रखना होगा।
इसीलिए देखिए मेरा सवाल अजय उपाध्याय जी आपसे यही है। अभी बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक जी ने कहा कि कांग्रेस भाग नहीं सकती है, कांग्रेस को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आखिरकार धीरज साहू कांग्रेस के सांसद हैं, 3 बार राज्यसभा सांसद हैं, तो अकेले कैसे आप उनको छोड़ सकते हैं? अगर उनके यहां पैसा मिल रहा है, कम से कम कुछ तो आप लोग एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ेंगे। आप विशाल जी ठीक कर रहे हैं, कांग्रेस के सांसद हैं और कांग्रेस हो गया, के इतना किसी पैसा का नुकसान हो गया। कांग्रेस के किसी व्यक्ति के विरुद्ध भी यदि कोई बात आएगी तो निश्चित तौर पे हम कार्रवाई करेंगे और हम उस पर चर्चा भी कर रहे हैं आपके साथ। सच्चाई ये है कि सुनिए ना, सच्चाई ये है कि धीरज साहू जो है उनके वो बिजनेसमैन है, किस बिजनेस से कहां से कैसे उनके पैसे आए हैं उनको कांग्रेस पार्टी के नेता हैं कि नहीं? क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अजय उपाध्याय जी बिजनेसमैन ठीक है, मैं आपकी बात मान रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं कि नहीं धीरज साहू? सुनिए ना, कांग्रेस के सांसद हैं तो निश्चित तौर पे नेता हैं। मैं कहां कह रहा हूं कि नहीं नेता हैं वो, उन पर कांग्रेस की भी कार्रवाई होगी, लेकिन इस सच्चाई को हम पहले स्वीकारें और देखें कि क्या यथार्थ है। ये जो कथित तौर पे भ्रष्टाचार के मामले आए हैं और भाजपा जिस तरह से इस तरह घेरने का प्रयास कर रही है, अभी हमारे साथी ने कहा, लोक जी ने, कि कांग्रेसियों के यहां ही मिल रहा है। अरे भाई, भाजपा के किसी उम्मीदवार के यहां भेजवा दीजिए ईडी सीबीआई। मैं दावे के साथ कहता हूं, अभी इसी विधानसभा चुनाव खत्म हुआ है, आज भी उनके यहां कैश करोड़ों में मिलेगा, लेकिन आप नहीं भेजवा सकते, पहली बात। दूसरी बात, हमने सूचना दी थी अडानी के यहां 25,000 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। क्या ईडी सीबीआई का एक चपरासी गया इनके यहां? अजय उपाध्याय जी, जयराम रमेश जी का ट्वीट मेरे हाथ में है, 23 अरब करोड़ रुपए बढ़ गया। अजय उपाध्याय जी, 10 सेकंड, अजय उपाध्याय जी, मैं आपको 10 सेकंड नहीं, मैं पूरा जवाब दूंगा, मैं क्योंकि आप इसी मुद्दे पर विस्तृत में जानकारी दे रहे हैं, मैं आपकी पूरा जवाब सुनूंगा। लेकिन जयराम रमेश जी का एक ट्वीट है, वो लिखते हैं, सांसद धीरज साहू के बिजनेस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। और सांसद के आगे वो कांग्रेस जानबूझ के नहीं लगा रहे हैं, या भूल गए हैं, या किनारा कर रहे हैं अपनी पार्टी के सांसद से, या वो धीरज साहू को नहीं जानते हैं। इस मामले पर कांग्रेस पार्टी आधिकारिक तौर पर कोई बयान क्यों नहीं जारी कर देती अपने हैंडल से? विशाल जी, इतनी दूरी, अब अनइंटरप्टेड मुझे इसका जवाब देने दीजिए। इतनी दूरी, पैसा मिल गया तो दूरी, जवाब देने देंगे? कोई भी कांग्रेस पार्टी में या किसी भी पार्टी में यदि भ्रष्टाचार के मामले संलिप्त है या ऐसा कोई मामला आता है जो अभी कथित तौर पे ईडी का ये चल रहा है मामला, कार्रवाई हो रही है, इसका लीगल कार्रवाई भी होगी। और हमारे पार्टी के कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा करता है तो कांग्रेस पार्टी जांच कमेटी बैठा करके उसका निर्णय लेगी और जांच कमेटी का गठन हो गया, इससे कोई लेना देना नहीं रहता। कांग्रेस होगा वो भी होगा, शीघ्र होगा और सारी चीजों पर कार्रवाई होगी। हम भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अभी कितना और पैसा मिलेगा। वेट एंड वॉच इस चीज का है, क्योंकि हमारे पास सुने ना विशाल जी, आप जवाब नहीं सुनना चाहते, आप चाहते हैं वेट एंड वॉच इस चीज का कितना और कैश बरामद होता है। आप भाजपा की तरफ से जितना बैटिंग अजय उपाध्याय जी, मैं किसी की तरफ से बैटिंग नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आपको सवाल सुनने की क्षमता रखनी चाहिए। बीजेपी के मित्र के घर, आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव हार गए, पहले भी आपके प्रवक्ता आकर इसी तरह की बहस किया करते थे, लेकिन कुछ अहंकार को कम करिए। हमने तेलंगाना में आप पत्रकारों के सवाल को सुनने की क्षमता रखिए। हर चीज पे किसी पार्टी से जोड़कर किसी भी पत्रकार को जोड़ना ये ठीक बात नहीं है लोकतंत्र के लिए। अजय उपाध्याय जी, आपको पूरा मौका दिया जाता है, उसका सम्मान रखिए। जो आप कर रहे हैं पूरा देश देख रहा है। अजय उपाध्याय जी, मैं जो कर रहा हूं पूरा देश देख रहा है और मैं भी जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। नहीं सुनना चाहते, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। सुनना चाहते, आपकी पार्टी के सांसद के यहां से पैसे बरामद हो रहे हैं, कैश बरामद हो रहे हैं और आप अब तक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अजय जी, कम से कम नैतिकता के आधार पर कोई, आप जिस जांच कमेटी की बात कर रहे हैं उसी का गठन कर लीजिए। 300 करोड़ कैश मामूली बात है, 300 करोड़ कैश। अजय उपाध्याय जी, 300 करोड़ रुपए कैश, भाजपा के 300 करोड़ कैश, आप कल्पना कर सकते हैं जो सहयोगी है अजय जी, आप कल्पना कर सकते हैं 300 करोड़ रुपए कैश मिल जाए। पार्टी को बदनाम मत कीजिए। अजय उपाध्याय जी, आपकी पार्टी के सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं कि नहीं धीरज साहू? 25,000 अजय उपाध्याय जी, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं कि नहीं धीरज साहू? अरे आप किसी और का नाम लेकर इस तरह से कैसे बचाव कर सकते हैं जिसके यहाँ 300 करोड़ रुपए कैश मिल रहे हैं?
मुख्यमंत्री अजय उपाध्याय जी, मैं आप तो किसी रहा और हूं, का उदाहरण लेकर धीरज साहू का बचाव कर रहे हैं? हेमंत क्या आप सोरेन धीरज साहू का मुख्यमंत्री बचाव हैं। कर रहे नहीं हैं? कर रहा अन्य हूं उदाहरणों बचाव। के माध्यम से नहीं क्या आप बचाव धीरज कर साहू रहा को हूं। बचाना चाह रहे हैं? नहीं 300 बचाव करोड़ कर रुपए रहा हूं। कैश मिले हैं, ये मामूली नहीं बात बचाव है? कर रहा हूं। आप ये तस्वीरें देख लीजिए, मैं चाहूंगा फुल आप स्क्रीन सुनना आपको ये नहीं तस्वीरें दिखा चाहते। दें। 300 आप करोड़ सुनना कैश नहीं बरामद, चाहते। नोटों की आप गड्डियां हैं। भाजपा के 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए की नोटों की गड्डियां, 25 मशीनें लगी हुई हैं।